जब हम आपका काम देख रहे थे और सारा वो जितना विकिपीडिया हमारी हेल्प कर सकता है वो। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता चलूं नाजरीन को कि मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट तौकीर नासिर साहब की एक्टिंग को कवर करता रहा हूं। जब इनके ड्रामे की शूटिंग होती थी और बुशरा के पास एक सवाल भी है, वो कितना मुश्किल दौर था कि जब पीटीवी के गेट के अंदर दाखिल होने के लिए इंसान को कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे एक आम शहरी हो, और एक एक्टर हो जो एक ख्वाब से जाके जाता था। वहीं से आगाज करते हैं सर, उस दौर से आगाज करते हैं। क्योंकि 1978 में आपको स्टारडम मिला और उस वक्त वो ऐसा जमाना था कि लोग लिटरली तरसते थे पीटीवी के गेट के बाहर, सालों खरा इंतजार करते थे कि हमें मौका मिल जाए। तो आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आप दोनों की बातों से मैं एकदम से जो है वो फ्लैशबैक में चला गया हूँ। ऑलमोस्ट 45 years back in 1978 I was a student और ऐसे ही शौक हो गया। फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक्चुअली मेरा जो पैशन था अर्ली एज में, तो वो था आर्मी में जाने का। अच्छा, जबरदस्त। यस, बड़ा पैशन था, बड़ा जुनून था मुझे। तो मैं 2 बार ISS भी गया हूँ, मतलब लास्ट में जाके वो साइकाट्रिस्ट मुझे जो है ना वो फेल कर दिया करते थे। तो मैंने भी दो चांसेस होते हैं, मैंने दोनों और दोनों तो साइकाट्रिस्ट नहीं तो यस, मैं अक्सर कहता हूँ कि उनको शायद आई डोंट नो कौन सी बात मेरी जो है वो ठीक नहीं लगी कि ये कल को जनरल बन जाएगा तो क्या करेगा। तो हमारे मुल्क में तो ये सोचा जाता है ना, और जो कमीशन लेता है वो उसके बाद वो हर आर्मी ऑफिसर जो है वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है और उसका ख्वाब होता है। बिल्कुल। एनीवे, खैर वो अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे वहीद मुराद साहब की फिल्में मैं बहुत देखता था। अच्छा, उस जमाने में एंटरटेनमेंट था ही सिनेमा, और दोस्तों के साथ अक्सर हम उनकी नई फिल्म ज़रूर देखते थे, और ब्लैक में टिकटें लेते थे या झपट के टिकटें लेते थे या खिड़की तोड़ होता था वो सब। तो वहीद साहब को देख के मुझे ऐसे ही अचानक शौक हुआ कि मुझे भी स्क्रीन पे आना चाहिए। तो फिल्म की तो इजाज़त नहीं थी उस वक्त, टीवी की भी बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली। अच्छा, अब फिर ये बात थी कि अब टीवी में एंटर कैसे होना। तब तो बड़ा मुश्किल था। हाँ, वो अब इतना वो पैशन, वो सब कुछ अपनी जगह पे था, लेकिन इतना हौसला नहीं था कि पीटीवी लाहौर के बाहर जो है वो 1000-2000 यंगस्टर्स जो हैं डेली खड़े होते थे, मतलब बिला नागा, सुबह से लेकर रात तक, इसी उम्मीद में कि शायद कोई वाकफियत मिल जाए, शायद किसी की उंगली पकड़ के चल। तो मैंने फिर एक इत्तफाक से, मेरा क्लास वालों थे इकराम, उनके दोस्त थे मोहम्मद अजीम मरहूम, अब उनकी डेथ हो गई है। बहुत अच्छे डायरेक्टर पीटीवी के थे। तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो ड्रामा नहीं कर रहा, ड्रामा की स्लॉट जो है वो हमारे दोस्त हैं आरिफ वकार साहब, उनके पास है, मैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आ जाए, उन्होंने बुला लिया। ऑडिशन होता था उस वक्त, ऑडिशन बड़ा प्रॉपर होता था, तो ऑडिशन के लिए बुलाया। तो वो ऑडिशन तक का जो पहुंचना है वो मेरे लिए उन्होंने वो फैसिलिटेट कर दिया। वो मुझे एक रास्ता मिल गया, शायद वो गेट से मैं उनकी पर्ची लेके दाखिल हो गया। और पर्ची बनती थी, आपको याद है? पर्ची बनती थी आपके नाम के साथ, आपके CNAC के साथ। तो वो टाइम लिखा जाता था, टाइम भी लिखा जाता था। यस, और किस प्रोड्यूसर ने बुलाया है उसका नाम। फिर यह है कि अगर आपके साथ विद वन के साथ, अच्छा विद वन भी मैं आपको बताता हूँ, उस विद वन मैंने फिर उस पर्ची पे कितने विद वन किए। अच्छा, तो वो उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, आरिफ वकार साहब ने एक स्क्रिप्ट दिया। अच्छा, वो इत्तेफाक से मैंने वो ड्रामा कुछ दिन पहले ही चला हुआ था, फारूक ज़मीर साहब का वो सीन था, वो सीन मेरे जहन में था। तो फारूक साहब बहुत, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बहुत बड़े एक्टर थे। तो उसको जहन में रख के मैंने उसको प्रिपेयर किया, याद करना पड़ता था।
वहाँ पे सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट थी ये कि आपको सीन याद करना है, और सीन का मतलब है कि पूरा स्क्रिप्ट याद करना है। मतलब वहाँ पे सेट के ऊपर से स्क्रिप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इवन असिस्टेंट के पास भी स्क्रिप्ट नहीं होता था, क्योंकि सबके अजबर हुआ होता था कि अब कौन सा सीन है, वो वाला सीन चले। वो फिर डीआर होती थी और सीआर होती थी, फिर वो जाके कहीं जाके एनीवे खैर उन्होंने मेरा ऑडिशन किया। ऑडिशन करने के बाद मुझे कहने लगे, वो प्यार से कहते थे आरिफ वकार साहब, मौलाना कहते, मौलाना यार बहुत अच्छा है भाई, बड़ा अच्छा है भाई, तो आवाज़ बड़ी अच्छी है, तू सिलेक्ट हो गया। मैं कहा थैंक यू वेरी मच जी, मैं बड़ा खुश हुआ, आई वॉज सो एक्साइटेड। तो साथ ही मुझे उन्होंने कहा कि हाँ सिलेक्ट भी हो गए और कास्ट भी हो गए। अच्छा। मैंने कहा जी वो कैसे? कहते नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, मेरा स्क्रिप्ट आया हुआ है, उस कैरेक्टर में तुम फिट हो, और उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो यू शुड कम। मैंने कहा जी टाइम चाहिए, उन्होंने कहा जी वक्त चाहिए। मैंने कहा जी वक्त ही वक्त है, छुट्टियाँ हैं, मेरा उस वक्त एडमिशन हो रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कहा मुझे कोई ऐसा मसला नहीं, तो बहुत वक्त बहुत है। और नाम क्या था प्ले का? प्ले का नाम था, वो टीवी थिएटर एक चलता था, सीरीज़ थी। अच्छा। वो एक 50 मिनट का ड्रामा राइट। स्लॉट थी, और उसमें वो तारीखी प्ले है इसलिए कि वो दैट वाज द लास्ट ब्लैक एंड वाइट प्ले ऑन पीटीवी। मतलब मेरा पहला था और पीटीवी का वो लास्ट ब्लैक एंड वाइट प्ले था। उसके बाद पीटीवी में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मेरे आने से रंग आ गए, वो पीटीवी रंगीन हो गया। तो वो परवाज़ में मेमोरेबल है। उसमें सलीम नासिर साहब थे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। महबूब आलम साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। Salim Nasir Saab was playing as my father, and that story was based on father and a son conflict and a love story. तो वो हमने किया। तो पहला सीन जो था वो मुझे, अब सारी फ्लैशेस आ रही हैं, पहला सीन जब हम करने लगे ना, 3 दिन 4 दिन जो है वो रिहर्सल्स होती थी। और जब उन्होंने मुझसे कहा था ना कि वक्त चाहिए, तो वक्त उनका मतलब था कि काफ़ी सारा वक्त चाहिए। वो जो स्क्रिप्ट याद करने की आप बात करें, स्क्रिप्ट काफी दिन पहले आपको मिल जाता था? मिल जाता था, वो आप अपने घर ले जाते थे जी, और उसमें रहते थे आप उसी में रहते थे। रात को होमवर्क करते थे, रात को आप उसको, जैसे आप सबक नहीं, आज सुबह पेपर है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इसी तरह हमें प्रिपेयर करना पड़ता था, होमवर्क करना पड़ता था। और यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे जो एक्स्ट्रा टाइम जो मुझसे कह रहे थे ना, वो ये था कि रिहर्सल के बाद 2 घंटे 3 घंटे की रिहर्सल होती थी, बाकी सारी कास्ट चली जाती थी, सब सीनियर लोग थे। आई वॉज द यंगेस्ट वन एंड न्यू वन, बिगिनर था। तो वो मुझे बिठा लेते थे आरिफ साहब, और वो बाकायदा एक्स्ट्रा टाइम दिया करते थे, जैसे किसी स्टूडेंट को, नए स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं टीचर, तो उस वक्त बेसिकली टीचर्स की तरह से बिहेव करते थे। डायरेक्टर्स जो थे वो ये, क्योंकि पीटीवी को मैं समझता हूँ कि ये इसने पूरी एक नर्सरी क्रिएट किया तमाम फील्ड्स में, एंटरटेनमेंट में भी, परफॉर्मेंस में भी, म्यूज़िक में भी, और करंट अफेयर्स में भी। तो वो फिर मुझे बिठा के मुझे बाकायदा तौर पे चीज़ें समझाते थे, अलहदा से हर सीन खोलते थे, हर सीन को पढ़ते थे, फिर एक एक लाइन पे उसके निशान लगवाते थे कि यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे पॉज, स्ट्रेस पॉज कैसा होता है, क्यों होता है, कैसे चाहिए। अब तो पता ही नहीं है, अब तो हमें पॉज, हमारे मतलब मुझे जो है वो पॉज के हवाले से पहचाना जाता है। तो दिस इज माय प्राइड, बिकॉज हमने ये टेक्निक सीखी थी, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी बेसिक टेक्निक। आपको बहुत सारे हवालों से पहचाना जाता है, बेशक, नो डाउट। एंग्री यंग मैन भी। yes. एक लम्हे के लिए जरा थोड़ा सा वापस चले जाएं, फिर आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। वो जब आपने ये फैसला किया कि आपने एक्टिंग करनी है, चाहे वो आपने वहीद मुराद की मूवीज देखी या जैसे भी आपके अंदर वो जज्बा आया और आपने एक टारगेट सेट किया और निकल पड़े आप, घर वालों को किस तरह कन्विंस कैसे किया, और कितनी, और उस वक्त तो जो है ना, वो मेरी प्रोड्यूसर से आज बड़ी डिस्कशन लंबी चल रही थी, कह उस वक्त तो एक्टर को रिश्ता भी नहीं मिलता था, कहते हवाई रोजी है, फिर ड्रामा मिल जाएगा, बिल्कुल किराए पे घर नहीं मिलता था, तब तो जमाना पे गाड़ी नहीं मिलती था, बहुत डिफरेंट था जमाने का। डायरेक्ट यही कह दिया जाता था कि बच्चा स्पॉइल हो गया। हाँ जी,
और एक नोशन बस भी ये different गया। था ना एक्टर्स का। इसको बच्चों को समझो हाँ, कि मेरे माँ बाप ने जब वो बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी, वालदा ने तो खैर वैसे ही मतलब है, उन्होंने तो प्यार से, उन्होंने अच्छा देख लो बेटा, अच्छा तुम्हारा शौक है तो चलो करके देख लो। वालिद साहब ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, तो जब उन्होंने मुझसे काफ़ी गुफ्तगू करने के बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि नहीं ये अब हटने Determined वाला है। नहीं है, ये है ना। मैंने कहा जी एक दफ़ा तो कर लेना ना, एक दफ़ा देखते हैं, करके देखते हैं। मैं एक दफ़ा ही करने के मूड में था। एक हाँ, हाँ, सही। एक्सपेरिमेंट करने हाँ, के। just for the यार sake- चलो करो। मतलब मैं देखे, मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं फुटबॉल भी खेलता था, मैं हॉकी भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था, टेबल टेनिस भी खेलता था। तो वो उस एज में आपको हर चीज करने का कि चलो एक experience और लेना, खेलने taste का और लेना था। उस बिल्कुल। एक्सपीरियंस से गुजरने का, तो इसी हवाले से कि चलो यार इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, लेट्स। नहीं, ये अम्मी और अब्बू से डिस्कस करने से पहले किसी फ्रेंड से डिस्कस किया हाँ, होगा, फ्रेंड्स किसी ने, बहन भाई से, किसी। भाई, बड़े भाई, क्या बड़े कहा? भाई, क्या उन्होंने उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, अच्छा, बल्कि उन्होंने ही सपोर्ट किया तो वालिद साहब फिर को। हौसला पकड़ा आपने। फिर उन्होंने, वालिद साहब ने हौसला पकड़ा अच्छा, और साथ एक कंडीशन लगाई, ओके। जब तुम्हारा एडमिशन हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो अब पीछे जो रिजल्ट आया वो तो चलो ठीक है अच्छा, है ना। अब जो रिजल्ट आएगा ना, हाँ। वो अगर खराब हुआ बच्चों तो फिर तुम्हारी नहीं। खैर तो नहीं। फिर यानी आपको पहला चेक जो मिला वो कितने का था? मैंने कहा जी ओके, आई टुक इट अ चैलेंज। तो जो पहला चेक मिला वो कितने का था? वो मिला? ओह माय गॉड, शर्मिंदगी। नहीं नहीं, वो तो मेरे ख्याल से नहीं, एक अब आप मेमोरेबल पूछ ही मोमेंट रही होता हैं, है। डायरेक्ट पूछ रही हैं तो अब अमाउंट नहीं नहीं, शर्मिंदगी तो नहीं होगी। मेरे हम ख्याल से तब की आपको डॉलर हमेशा याद रहता की है। कीमत और आज के नहीं, डॉलर की कीमत इसके को बावजूद comparison इसके बावजूद भी, क्योंकि पीटीवी मैं तो समझता हूँ कि इस मैंने अच्छा, आखिरी चेक नहीं, पहला चेक मैं बता देता हूँ। मैं आखिरी भी अब बता दें पूछ कि रहे हैं तो- आप, तो 800 का चेक था, लीड रोल में, आई वाज अ हीरो, वंडरफुल। ठीक है ना। तब वैल्यू और थी। कैटेगरीज थी उस वक्त, अब भी है पीटीवी और की, ये पहला ही रोल लीड रोल था। लीड रोल था। अच्छा, वो वंडरफुल। ये भी बहुत कम होता था, क्योंकि जब पहला सीन मैं कर रहा था तो उस वक्त तकरीबन वहाँ के जो सीनियर लोग थे ना, वो सारे उस सीन के अराउंड थे। वो या एटीआर में थे, या वो पीएम जीएम के कमरे में कट होता था, वहाँ पे मॉनिटर पे देख रहे थे कि आरिफ वकार ने एक नए लड़के को लीड रोल में कास्ट किया है। एंड उस क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि नहीं, पीटीवी में नहीं होता था। पीटीवी में होता था कि छोटे रोल में कास्ट करें, फिर उसके बाद वो अपनी जगह खुद बनाते थे, और मेरिट पे होता था, और प्रोड्यूसर एक रिस्क लेके चल रहा होता था। तकीर नासिर की सूरत। हाँ, ये उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। लेकिन फ्रूटफुल साबित हुआ। यस, यू नेवर न्यू कि आपको इतना स्टारडम मिलेगा। यस, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि ओवरनाइट इस तरह से इसका रिस्पांस मिलेगा। और क्योंकि देखिए उस जमाने में यूजुअली 8 o'clock एपिसोड ऑन एयर होती थी, और अगली सुबह आपको मालूम होता था कि आपको तो स्टारडम मिल 8 गया। to 9 टाइम जो था ना, वो जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट शेड्यूल में शामिल था। तो कैसी फीलिंग्स थी आपकी जब वो आपको इस फिक्स जमाने में था। स्टारडम मिला? मतलब इतने बजे खाना है तो इतने बजे ये ड्रामा है, इतने बजे खबरनामा है, और इतने बजे कौमी तराना है, और फिर टीवी बंद, है ना। ये बाकायदा तौर पे हर घर में Schedule। उनकी हैबिट्स में और उनके टाइम शेड्यूल में शामिल था।